7 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में बहुत सारे आकर्षण के केंद्र हैं और हमारी टीम लगातार कुल्लू दशहरा से हर वो कलरफुल तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है जो आपको एक्साइटेड करेगी इस कुल्लू दशहरा में एक बार घूमने के लिए। और ऐसे ही एक ऐसी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर देश भर से आए हुए आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी कलाकारी इस वक्त पेंट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में मौजूद हूं। चलिए इस लाइब्रेरी के भीतर क्या हो रहा है और किस तरीके से इस कुल्लू दशहरा और हिमाचल की संस्कृति से जुड़े हुए आर्ट को जो है वो ये देश भर से आए हुए कलाकार पेंट कर रहे हैं, उस पर हम आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर यहाँ की देव संस्कृति को जो है ये आर्टिस्ट अभी पेंट कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा आर्ट है जो कलाकार अपने ब्रश के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? हेलो, मेरा नाम वर्षा कड़ाकोटी है, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो उत्तराखंड भी देवभूमि है, हिमाचल भी देवभूमि है, तो दोनों ही स्टेट में कहीं ना कहीं हर गांव में देवी देवता बसते हैं और इसी तरीके से पालकी जो है वो देवास्था का प्रतीक है। कुल्लू दशहरा में इससे पहले कभी आई थी, यहाँ पहुँचने के बाद जो है क्या अपने ब्रश से आर्ट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? एक्चुअली मैं उत्तराखंड से जिस स्टेट से जहाँ पे से हूँ वहाँ ये रथस की प्रथा नहीं है, तो मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था इन चीज़ों को देखना। और एज एन आर्टिस्ट मुझे ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करी, जिस भी तरीके से लोग उनको सजा के आ रहे हैं, उनमें कलर्स, इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट पेंट दीज। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो बस मैं लर्न कर रही हूँ इस चीज़ से। तो अभी आपने जिस तरीके से ये देव मिलन की तस्वीर जो है वो पेंट करने की कोशिश की है, कहाँ देखा ये मोमेंट और कैसे लगा कि इसको अब जो है वो पेंटिंग के ज़रिए उतारा जाए? मैं एक्चुअली वही ट्राई कर रही हूँ। मैंने ये यहीं बाहर ग्राउंड्स में ये चीज़ें देखी है और वो चीज़ें एक स्पिरिचुअली भी बहुत अवेकनिंग होती है वो चीज़ें देखनी, तो मैं बस अपने ट्राई कर रही हूँ पेंटिंग के थ्रू मैं कैसे उस चीज़ को ला पाऊँ, उस वाइब को ला पाऊँ, फील को जो मैंने किया। चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। कुछ और यहाँ पर आर्टिस्ट जो हैं वो धीरे धीरे उस आकृति को पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं कोई संदेश देने की कोशिश करेगी। यहाँ पर भी एक आर्टिस्ट हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मेरा नाम पूनम कटोच है और मैं हिमाचल से ही हूँ। तो आप क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हैं? मैं कांगड़ा शैली की आर्टिस्ट हूँ, जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग होती है, जीआई टैग्ड है। तो उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे रागमाला और नायिका भेद, तो मैं नायिका भेद पे पेंटिंग बना रही हूँ। इसमें नायिका जी फूल तोड़ रही हैं और पूजा के लिए जाने के लिए। जी, चलिए कुछ और आर्टिस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर से हूँ। मेरा नाम है हरीश वर्मा। ये देव आस्था का एक ऐसा जो उत्सव है जो पूरे देश में इकलौता कुल्लू में मनाया जाता है और कहीं ना कहीं इसमें पहली मर्तबा आप जैसे आर्टिस्ट को इनवाइट किया गया है, क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हैं? हमें इनवाइट किया, इसके लिए मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पहले तो, कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एफर्ट किया है ये हम कलाकारों को यहाँ पे बुला के, और हमें भी अपने भाव व्यक्त करने का मौका मिला यहाँ पे कुल्लू दशहरे में। हर पेंटिंग कोई ना कोई संदेश देने की कोशिश करती है और आप आर्टिस्ट भी अपनी पेंटिंग के ज़रिए जो अपनी बात रखते हैं, तो आपकी पेंटिंग क्या कहने वाली है? मैं आध्यात्मिक यात्रा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी पेंटिंग्स में। एक पेंटिंग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ये दूसरी पेंटिंग है। ये देखिए शाम तक मुझे कहाँ लेके जाएगी या मैं इसको कहाँ लेके जाता हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट। कुछ एक और आर्टिस्ट से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम अंकुश है जी, और मैं पंजाब होशियारपुर से आया हूँ। कब से जो है पेंटिंग कर रहे हैं और आज क्या खास जो है वो आप सरप्राइज़ जो भी विज़िटर यहाँ पर रहेंगे उनको देने वाले हैं? सर, यहाँ हमारा ये दूसरा दिन है इस वर्कशॉप का, और मैं अपनी पेंटिंग के ज़रिए जो हिमाचल की को जैसे देवभूमि कहा जाता है,
हिमाचल के टेम्पल्स को दिखाना चाहता हूँ ऑडियंस को, और यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के जो पहाड़ हैं, स्नो पीक्स हैं और टेम्पल्स हैं, जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ का जो हिमाचल की का एटमॉस्फेयर है वो अपनी पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल्लू दशहरा इससे पहले देखा था आपने? कुल्लू दशहरा के बारे में बहुत सुना था, और ये मेरा पहला यहाँ पे विज़िट है कुल्लू दशहरा में। लास्ट टाइम मैं कुल्लू दशहरा के दिनों में आया ज़रूर था, यहाँ नगर में आया था, तो उस टाइम मेरी आर्ट एग्जीबिशन थी, मेरा सोलो शो था, लेकिन मैं यहाँ नहीं आ पाया। तो मेरा ये कह लो कि ड्रीम था कि मैं कुल्लू दशहरे में, लेकिन कुल्लू दशहरा कमेटी की तरफ से ये पहली बार उन्होंने आर्टिस्ट के लिए एक आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया है जो इंडिया के अलग अलग जगह से आके अभी आर्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए मैं कुल्लू दशहरा कमेटी, हिमाचल गवर्नमेंट और स्पेशली रॉरिक जो मेमोरियल ट्रस्ट है उसको मैं धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने हमें यहाँ पे निमंत्रण दिया है और इकट्ठे होके एक आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का मौका दिया है। तो आपका ड्रीम जो है वो अब पूरा हो चुका है। किस तरीके से इन 2-3 दिनों के सफ़र में अगर देखें तो कुल्लू दशहरा से बहुत सारे जो कंटेंट है वो आपको दिखे होंगे। अब आप आने वाले समय में उन सबको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे अपने आर्ट से? बिल्कुल सर, पहली तो जो कुल्लू दशहरा की खूबसूरती मुझे ये लगी है, कुल्लू दशहरा में पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है, और ये एक कह लो कि जो दोस्ती का संदेश है वो दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। और मैं क्या, जितने भी यहाँ पे कुल्लू दशहरा देखने आए होंगे लोग, तो उनके लिए ये एक संदेश है कि मिलजुल कर अपने जो ट्रेडिशन को कैसे सेलिब्रेट करना है और अपने आर्ट और कल्चर से कैसे जुड़े रहना है। तो ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं? अभी मैंने ये तुंगनाथ टेम्पल बनाया है, दिस इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल, और ये हमारे जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है टिपिकल हिमाचली, उसी में मैंने ये बनाया है। इसमें जो पुराने पत्थरों का टेक्सचर है, यहाँ पे स्नो के इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो दर्शाने की कोशिश की है। चलिए, थैंक यू। कुछ एक और आर्टिस्ट से बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ की एक खासियत है हिमाचल के खूबसूरत इलाकों की। जब भी देव आस्था से जुड़े लोग जो हैं कहीं ना कहीं किसी भी ओकेजन में पहुंचते हैं तो वाद्य यंत्र जो हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि देव आस्था में वाद्य यंत्रों का अहम रोल है। और यहाँ पर भी एक आर्टिस्ट जो हैं वो इसी को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं और इनसे बात भी करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? और बड़ा खूबसूरत जो है वो ये आर्ट आप ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, और ये कुल्लू दशहरा को ही समर्पित है। जी सर। सर, मेरा नाम प्रवीण रावत है और बेसिकली मैं मंडी से ही हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बचपन से हम लोग पहले तो यहाँ रहे हैं और इन चीज़ों के बीच में रहे, देवी देवताओं के बीच में। तो इस चीज़ से दर्शाना सबसे ये चीज़ सबसे पहले है कि अपने कल्चर को प्रमोट करना सबसे बड़ी बात इसमें है। और दूसरा कि जो लोग बाहर हमें दिख रहे हैं, जैसे कि मान लो देवलू हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ये देवलू हैं, तो इसको अपनी पेंटिंग से हम कैसे लेके आ रहे हैं। तो अगर इन लोगों को हम दिखा रहे हैं तभी तो पता लगेगा कि बाहर के लोगों की एक्चुअली ये चीज़ें होती क्या है ना। अगर मान लो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, यहाँ पे लोगों ने सभी ने पट्टी लगाई हुई है, तो उसमें जितने लोग जिस देवता के साथ आए उन देवता का नाम लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कुल्लू दशहरा का ही नाम लिख दिया, क्योंकि दशहरे में सारे लोग आ रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में हैं, और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में देश भर से आए हुए ये आर्टिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं हर वो तस्वीर को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि की इस खूबसूरत कुल्लू दशहरा से जुड़ी हुई है। एक और आर्टिस्ट हैं, उनसे ज़रूर बात कर लेते हैं। काफ़ी खूबसूरत तस्वीर जो है यहाँ की वादियों को लेकर बना रहे हैं, और इनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियाँ जो हैं दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ज़ाहिर तौर पर यहाँ की साफ़ आबो हवा, यहाँ के लैंडस्केप जो हैं वो आर्टिस्ट को भी आकर्षित करते हैं, और ऐसे ही एक आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं आदित्य सिंह ठाकुर हूँ, शिमला से हूँ मैं।
तो आप तो प्रदेश की राजधानी से हैं, क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं और कब तक ये पेंटिंग पूरी हो जाएगी? कल तक ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं मतलब कुल्लू मनाली को सोच के सबसे पहले आते हैं पहाड़, माउंटेन्स, वो सोच के, और वो भी बहुत कलरफुल, अलग अलग आसमान में। और ये दशहरा भी जैसे मैं आया, हर देवता मतलब कितने कलरफुल उसमें है, बहुत मतलब चमकीले कपड़े हैं, रंग बिरंगे पूरे उनके हर चीज़ है। वही मतलब मेरी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं वैसे ही, और बहुत सिंपल तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे मतलब थोड़ा एक डूडल्स कार्टून स्टाइल में बच्चों की तरह ड्रॉ करके। और वही मतलब उसी के थ्रू मतलब मैं कुल्लू दशहरा, और जो एक क्राउड है, मतलब घरों का मतलब है लोग, कि कितना भीड़ है यहाँ पे, कितना कंक्रीट का जंगल, मतलब जैसे जो होता है हर माउंटेन, जैसे जो भी शहर है, शिमला हो जाए चाहे कुल्लू मनाली हो जाए, वही चीज़ मतलब बैकग्राउंड में पहाड़, आगे लोग और दशहरा, हर चीज़ में दिखा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि कुल्लू दशहरा में बहुत सारे रंग हैं, तो कोई ऐसा रंग दिखा जो आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे? हाँ, बहुत कुछ है, वो तो ड्रॉ करना मुश्किल है ना, मतलब इतना मूवमेंट, इतने चहल कदमी, वो सब कुछ इसमें तो पेंट नहीं कर सकता मैं, तो एक बस वो दिखा सकता हूँ। तो रथ यात्रा दिखाने की आप कोशिश करें? हाँ, इस वाली में रथ यात्रा, और जो दूसरी वाली है उसमें सिर्फ मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे देवता के साथ छड़ी होती है और छतरी होती है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं घनश्याम कश्यप, दिल्ली से आया हूँ सर। तो देश की राजधानी से आप आए हैं, किस तरीके से देखते हैं जो ये 16वीं शताब्दी से एक ऐसा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश और देश में मनाया जा रहा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारी आस्था से जुड़ा है? क्या कुछ आपको ऐसा दिखा जो आप ब्रश और अपने आर्ट के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, और यहाँ पर मेले में जब पहली बार यहाँ पे बुलाया गया डिपार्टमेंट के थ्रू, तो सबसे पहले मुझे अच्छा लगा यहाँ की क्या पेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे एंटीक और सबसे पुराना जो महाभारत काल से भी है, और यहाँ को जो कुल्लू मनाली को दर्शाता है वो हिडिंबा टेम्पल है। तो मैंने उस माता का हिडिंबा, क्योंकि जो जितना भी आपका फेस्टिवल हो रहा है स्टार्टिंग हिडिंबा माता से, सुना है कि हिडिंबा माता के साथ शुरू होता है, कि वो जब आती हैं तो करते हैं, तो मैंने इसलिए वो पेंट किया। दूसरा, मेरे फोटो मेरा थोड़ा घाट से रिलेटेड भी बनाता हूँ, तो यहाँ से स्पेशल मैडम ने कहा कि एक बनाया जाए, तो इसलिए मैं वाराणसी घाट बना रहा हूँ। और बाकी मेरे कुछ काम और भी बनाए देखे होंगे आपने। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि कुल्लू दशहरे में आप जैसे और भी आर्टिस्ट हैं, उनको एक मौका दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, स्टेज मिला है, क्या समझते हैं आप कि ये मौका जो है आने वाले समय में क्या और मिलना चाहिए? जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, जो हिमाचल प्रदेश ने ये एक स्टेप उठाया, ये आने वाले कलाकारों के लिए, और यहाँ पर बहुत लोग आ भी रहे हैं जो आर्ट को पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए एक डिफरेंट जगह जगह से जो आर्टिस्ट हम आए हुए हैं उनको वो देख रहे हैं और सराह रहे हैं। इवन देन एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहा है, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छा पर्सन है। और ऐसे से काम होते रहने चाहिए, और हिमाचल वाले आर्टिस्टों के लिए भी होने चाहिए। स्पेशली मैं देखता हूँ यहाँ के जितने आर्टिस्ट हैं उनको कोई मौका ही नहीं मिलता है। बाहर के आर्टिस्टों को बुलाते हैं, ठीक है बुलाओ, लेकिन यहाँ वालों को भी ज़्यादा चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मिनिएचर पेंटिंग हो और चंबा के हो, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए यहाँ धरोहर के लिए, क्योंकि हमारी धरोहर है ना ये, तो इनको जना रखना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी।